नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल बोल रहा हूँ। और आज का टॉपिक है बुध खाना नंबर 3, लाल किताब 1941, पेज 135। तो इसमें जैसे शुरू की लाइनों में हमेशा आशय लिखा होता है, तो मैं एक एक शब्द का मतलब आपको बताता जाता हूँ। आप इसको ध्यान से सुने। पहला जो शब्द है वो है भतीजी। बुध खाना नंबर 3 में भतीजी कहलाता है। बुध भतीजी जो है वो अपने भाई की लड़की जो होता है उसको भतीजी बोलते हैं। तो भतीजी के संबंधित हम उपाय कर सकते हैं, भतीजी की सेवा करके उपाय कर सकते हैं, ऐसे हम इसको यूज ले सकते हैं। चमगादड़, दूसरा शब्द जो है वो चमगादड़ है। तो चमगादड़ जो होता है उसको दिन में दिखाई नहीं देता है, और रात को वो अपनी आवाज़ से, उसका जो मूवमेंट है वो आवाज़ से होता है। तो आवाज़ की रेजोनेंस से ही वो उड़ पाता है, ये सभी को पता भी है। तो इसका क्या मतलब ले सकते हैं? इसका मतलब ये है कि बुध खाना नंबर 3 वाले को अपनी आवाज़ पे बड़ा ध्यान रखना चाहिए, काबू रखना चाहिए। जो वो बोलेगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो गलत बोल जाएगा तो उसके जीवन में उसका बहुत गलत असर भी पड़ेगा। तो उसको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे पूरा कमांड रखना चाहिए, और कम्युनिकेशन स्किल ही उसकी शक्ति है बुध खाना नंबर 3 की। इस बात को वो समझे। अगर वो इस बात को समझ जाता है तो बहुत अच्छा आगे निकल जाएगा। चौड़े पत्ते का दरख्त। चौड़े पत्ते का दरख्त का मतलब, जो चौड़े पत्ते वाले जो पेड़ होते हैं वो बुध खाना नंबर 3 को इंडिकेट करते हैं। तो आप उससे संबंधित उपाय कर सकते हैं। चौड़े पत्ते भी वैसे भी बुध होता है। तिलिस्मी भूत। भूत खाना नंबर 3 में तिलिस्मी भूत भी बोला है। तो तिलिस्मी भूत इसलिए बोला है क्योंकि खाना नंबर 3 जो है राहु की उच्च राशि है। लाल किताब के अनुसार जो है मिथुन राशि पड़ती है खाना नंबर 3 में, कालपुरुष कुंडली के अनुसार। तो राहु की उच्च राशि है। तो राहु जो होता है वो छाया ग्रह है। तो सभी जानते हैं राहु छाया ग्रह को भूत भी बोला जाता है। तो यहाँ पे बुध और राहु का संबंध हो गया। तो बुध राहु का संबंध को यहाँ पे तिलिस्मी भूत बताया है। तिलिस्मी भूत का मतलब होता है मिस्टीरियस, है ना, बिल्कुल मिस्टीरियस, जो आपको पता नहीं चले, जो दिखाई नहीं दे। मिस्टीरियस इवेंट को इंडिकेट करता है। कई बार ऐसे लोग जो होते हैं गुप्तचर भी होते हैं। ऐसे लोग कई बार एम्बेसडर भी होते हैं, जो अपनी बातों से, कम्युनिकेशन स्किल भी है और मिस्टीरियस भी है, अपनी बातों से एक दूसरे को मतलब इंटरप्रेट, वो इंटरमीडिएटर भी होते हैं कई बार। तो मीडिएटर, इंटरमीडिएटर भी बुध खाना नंबर 3 वाले बड़े अच्छे होते हैं। तो ये दो पार्टियों के बीच में अच्छा इंटरमीडिएट कर सकते हैं, क्योंकि एक गुप्त चीज़ों को या दोनों की गुप्त बातों को समझ के दोनों की एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से भूत खाना नंबर 3 हम तिलिस्मी भूत का अपन मतलब ले सकते हैं। शक्ति जिसका साया ना होवे। तो ऐसी शक्ति जिसका साया ना होवे, अगेन वही सेम बात है, राहु वाली बात आ गई। तो ऐसे व्यक्तियों को कई बार हम ये कह सकते हैं कि शक्तियों की सहायता प्राप्त होती है, ऊपरी शक्तियों की सहायता भी प्राप्त होती है। और कई बार हम ये भी कह सकते हैं कि ऊपरी शक्तियों के ये अटैक में भी होते हैं, जैसे नज़र लग जाना या ऊपरी शक्ति चिपक जाना। कई बार मेंटली हो जाते हैं ना लोग परेशान कि साहब इसके ऊपर कुछ आ गया है। तो ये जो कुछ आ गया है, ये बुध खाना नंबर 3 वाले बड़े प्रोन है इस बात के लिए, प्रोन टू दिस टाइप्स ऑफ अटैक्स। ये जितने भी तरह के ऊपरी हमले होते हैं उसके ये अटैक के लिए प्रोन है, राइट, हो सकता है इनके ऊपर। खुद अपने ऊपर, खुद अपने असर में किस्मत को जगाने वाला, यानी कि बुध खाना नंबर 3 जो है खुद के लिए अच्छा है, वो अपनी किस्मत को जगा सकता है। बान, बान का मतलब यहाँ दीमक है। तो बुध खाना नंबर 3 दीमक का भी कारक होता है। तो अगर आपके उस मतलब अगर आपके घर में दीमक लग रही है या कहीं दीमक की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप अपना उस साल का वर्षफल में बुध खाना नंबर 3 को चेक करें। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। चंद्र का उपाय, चंद्रमा का उपाय भी किया जा सकता है जैसे इसमें लिखा है। अब हम आगे आते हैं दोहे पे। दोहे में क्या लिखा है? बुध बैठा घर तीसरे, नौवे घर उजाड़ा, खुद अंधेरा जंगल होवे, राख पड़े घर ग्यारह। यानी तीसरे घर का जो बुध है वो नौवे घर को उजाड़ देता है। ये बहुत बार बार इसमें लिखा गया है। नौवे घर पे बड़ा इसका बैड इफेक्ट होता है, क्योंकि बृहस्पति जो है बुध का, बुध उसको दुश्मन मानता है, बृहस्पति को, बुध बृहस्पति को दुश्मन मानता है। तो इसलिए खाना नंबर 9 को उजाड़ देता है, यानी कि पिता से, बाबा से दूरी बन जाती है, या वो रहते नहीं है, किसी भी तरीके से मौत वौत भी हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। खुद अंधेरा जंगल होवे, राख पड़े घर ग्यारह। खुद अंधेरा जंगल होवे, तो बुध खाना नंबर 3 जंगल है, इस बात को आप ध्यान देकर।
और खुद अंधेरा जंगल होवे, यानी कि खुद कंफ्यूज स्टेज में होता है। कई बार आदमी खुद बहुत ज़्यादा उसको पता नहीं चल रहा होता कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, उसका जो एम है, लाइफ का जो एम है, वो उसके लिए कंफ्यूजन वाला होता है। तो वो खुद अंधेरा जंगल होवे राग पड़े घर ग्यारह, यानी उसके पैसे की भी प्रॉब्लम आ जाती है। यानी 11th हाउस जो प्रॉफिट का है, जो लाभ का है, वो उसके जीवन में राख पड़ जाती है। और राख भी बुध को ही कहते हैं, है ना, बुध भी राख का कारक है। तो वहाँ पे उसकी दृष्टि है बुध खाना नंबर 3 की 11 में, 9 में और 5, ये इनसे संबंध होता है, इसकी दृष्टि होती है। तो राख परे घर 11, यानी कि प्रॉस्पेरिटी नहीं होती है। बुध घर तीजे जब हुआ जली अनोखी आँच, बुध घर तीजे जब हुआ जली अनोखी आँच, 9 उजड़े 11 मरे घर के 4 और 5। घर के 4 और 5 आप देखिए कि मतलब कि यहाँ पे ये बात बता रहे हैं कि जब बुध खाना नंबर 3 में है तो एक अनोखी आँच जलती है। जली अनोखी आँख, आँच, आँच का मतलब आग होता है, आग। तो 9 उजड़े 11 मरे घर के 4 और 5, यानी कि 9, 11, 4 और 5, ये हाउसेस तबाह हो जाते हैं। ये 4 हाउसेस इसमें तबाह हो जाते हैं अगर बुध खाना नंबर 9 में हो तो। एक प्रकार और जली अनोखी आँच का यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जलो मेरे हिसाब से जली अनोखी आँच, आँच का मतलब आग है, अनोखी का मतलब बिल्कुल अलग तरह की है, जो तबाही मचा रही है। इस तरह की आग है जो जल जाती है, जो बुध खाना नंबर 3 में आते ही उसमें एक्टिवेट वो आग जल जाती है उसके जीवन में, जिससे 9 उजड़ जाता है, यानी माता पिता वगैरह, सॉरी, पिता और बाबा वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है। 11 मरे, यानी ताया चाचा, वो उनके लाइफ को थ्रेटनिंग हो जाती है। और घर के 4 और 5, यानी 4 और 5, यानी कि घर से और बच्चों से भी दूरी बन जाती है। इस तरह की आँख आँच जल जाती है। तो ये जो आँच है, ये बेसिकली मेरे हिसाब से, लाल किताब के हिसाब से, मंगल बध की बात है कि बुध खाना नंबर 3 में होने से मंगल बध हो जाता है। और इतना सीरियस मंगल बध होता है कि आप इसमें आगे लाइन में क्लियर कर दिए कि 4 घरों को नुकसान करता है। इसमें एक बात और भी आती है कि 9, 11, 4, 5, इसको आप ऐड करेंगे और बुध खाना नंबर 3 प्लस 3, तो 32 आएगा फिगर। तो बुध को दांत भी बोला गया। तो जिसके 32 दांत होते हैं, 9, 11, 4, 5 एंड 3, इसको ऐड करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो जिसके 32 दांत होते हैं उसके लिए बताया जाता है कि बुध खाना नंबर 3 जो है खराब नहीं करता है। ये भी एक इसका आगे हम जैसे 1952 वगैरह में पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन है। अब आगे चलते हैं। बुध गिना जो तीजे मंदा 11 रवि से डरता है, बोले खुद ना बोलने देवे उम्र की रक्षा करता है। तो इसका उपाय भी यहाँ पे बताया है कि अगर बुध खाना नंबर 3 में है और सूर्य खाना नंबर 11 में है तो उम्र की रक्षा करता है। तो अभी आपने देखा कि खाना नंबर 3 में मंगल बद हो जाता है, लेकिन अगर खाना नंबर 11 में सूर्य है तो खाना नंबर 3 का बुध का नेगेटिव असर खत्म हो जाता है। ना खुद को नुकसान करने देता है, ना दूसरे को नुकसान होता है, उम्र की रक्षा करता है। यानी कि उम्र की जो प्रॉब्लम आ रही है, जो अनोखी आंच से मंगल पथ के जागृत होने से आ रही है, वो सोल्यूशन हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। तो एक बात यहाँ नोट करने की बात यह है कि जब भी नेटल चार्ट के अंदर खाना नंबर 3 में बुध होने से सूर्य जो है वो या खाना नंबर 2 में होगा, 3 में होगा या 4 में होगा, कभी भी 11 में नहीं आ सकता, क्योंकि सूर्य और बुध की जो दूरी होती है वो केवल 28 डिग्री मैक्सिमम होती है। तो इसलिए यहाँ वर्षफल की बात की गई है। जब खाना नंबर 11 में जिस साल जिसका कुंडली में बुध खाना नंबर 3 में बुध है, जब भी वर्षफल में सूर्य 11 में आता जाएगा, वो साल उसके लिए सेफ है, अच्छा है। ये तो ये बात होगी। दूसरा, आप ऐसा कुछ उपाय करें जिससे सूर्य खाना नंबर 11 में आ जाए, उससे भी आपको इसकी जो नेगेटिव है, बुध खाना नंबर 3 की नेगेटिव क्वालिटीज हैं, उससे आप बचाव कर लेंगे। आगे चलते हैं। पापी ग्रह 7वें हुए बुध का पक्का घर, पिता की मिट्टी ना रहे खालू मामू घर। अगर पापी ग्रह 7 में आ गए, पापी ग्रह कौन से हैं? शनि राहु केतु। अगर ये खाना नंबर 7 में आ जाते हैं, खाना नंबर 7 बुध का पक्का घर है ना। तो बुध का अगर पक्का घर के अंदर पापी ग्रह शनि राहु केतु अगर आ जाते हैं तो पिता की मिट्टी ना रहे खालू मामू घर,
यानी कि पिता की इज्जत चली जाती है, यानी कि पिता के लिए भी ये खराब हो गया, पिता इज्जत नहीं रहती उसकी। मिट्टी ना रहेगा मतलब इज्जत ही है। और मिट्टी शुक्र को भी कहते हैं, जो खाना नंबर 7 के पक्का घर है। तो मिट्टी ना रहे, पिता की मिट्टी ना रहे, यानी कि पिता की इज्जत नहीं रहती है। खालू मामू घर, खालू का मतलब यहाँ पे साड़ू है। साड़ू मतलब अपनी पत्नी का बहन का पति, पत्नी के बहन का पति को साड़ू बोलते हैं। तो पिता की इज्जत नहीं रहती है, साड़ू से इसकी बनती नहीं है, मामा से भी नहीं बनती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि पिता के साड़ू या पिता के साले, यानी पिता का जो ससुराल पक्ष है उससे किसी से नहीं बनती है। इसका ये मतलब भी है कि पिता की नहीं बनती है, और इसका दूसरा मतलब है कि खुद के साड़ू और खुद के मामा से भी नहीं बने। तो ये दोनों बात इसमें इंडिकेट की गई है। आप लोग प्रैक्टिकली देखें क्या चीज़ हो रही है। ये दोहे खत्म हो गए। अब लाइन में क्या लिखा है वो बताता हूँ। हर रोज फिटकरी से दांत साफ करना आदमियों की बरकत होगी। देखिए आ गया यहाँ पे फिटकरी। फिटकरी जो है वो बुद्ध की आशय है। तो फिटकरी से दांत साफ करना आदमियों की आशय होगी, यानी कि जो मंगल पद का जो इम्पैक्ट है वो ठीक हो जाएगा। ये इसमें बहुत क्लियर कट उपाय बताया है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि सीधा फिटकरी को पाउडर बना के सीधा साफ करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो तरीका है वो ये तरीका है कि आप फिटकरी ले लें और उसको तवे में सेक लें। तो एक बार ये फिटकरी फूलेगी, वो पानी की तरह हो जाएगी, वापस वो ड्राई हो जाएगी, फिर उसका पाउडर बना के आप उसको डेली साफ करें। तो अगर आप ये उपाय करेंगे 40 दिन तक तो इसकी नेगेटिविटी कम हो जाएगी। अगर हकीम होवे तो दमा के मरीजों के लिए नायाब हकीम होगा। अगर बुध खाना नंबर 3 में और अगर वो डॉक्टर है और अस्थमा का या रेस्पिरेटरी ट्रैक का डॉक्टर है, रेस्पिरेटरी आजकल अभी जो इतनी महामारी फैली हुई है इसमें भी रेस्पिरेशन की ही प्रॉब्लम है। तो जिसका भी बुध खाना नंबर 3 है ऐसे डॉक्टर, उसका इलाज बहुत अच्छा होगा इस समय। वो उसका जो भी जहाँ भी वो हाथ रखेगा, जिस भी मरीज को देखेगा वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह की बात इसमें लिखी है कि अगर हकीम होवे तो दमा के मरीजों के लिए नायाब हकीम होगा। अब आगे आ जाते हैं। इसमें कुछ हस्तरेखा की निशानियां बताई हैं। अंगूठे की तरफ की सिर रेखा की 2 शाखी खुद टेवे वाले के लिए मध्यभाग होगा। यानी ये सिर रेखा है अपनी, ये वाली सिर रेखा होती है। ये अगर ऐसे 2 अलग अलग हो जाती है, शाखा बन जाती है यहाँ पे, तो ये खुद के लिए मंदभाग होगा, यानी कि खुद मेंटल प्रॉब्लम्स में वो रहेगा। इसका मतलब ये है कि बचपन में उसको कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी जो जो दिमाग से रिलेटेड होगी। और खाना नंबर 8 की तरफ 2 शाखी दूसरों की तबाही करेगा, यानी कि यहाँ आके अगर ये यहाँ पे 2 ऐसे फैल जाती है सिर रेखा, तो दूसरों की तबाही करेगा, यानी कि सामने वाले को नुकसान करेगा। यानी कि उसकी खुद का व्यवहार, उसका बोलने का ढंग वो इस ढंग से होगा, गाली गलौज टाइप का होगा, जिससे वो दूसरों को नुकसान देगा। दुरुस्त हालत, दुरुस्त हालत में अगर इसी रेखा की सिर्फ सेहत रेखा की हद तक की लंबाई होगी। दुरुस्त हालत का मतलब ये है कि ये यहाँ से आके और ये आपकी जो बुध की जो पर्वत है, बुध की पर्वत तक ये सीधा सीधा हो, तो ये इसको दुरुस्त माना, मैंने ये बिल्कुल परफेक्ट मानी जाती है। इससे बुध खाना नंबर 3 खराब नहीं माना जाएगा। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हो, मान लीजिए वो यहाँ तक नहीं आ पा रही है सीधी एकदम, यहाँ तक बिल्कुल ऐसे सीधी यहाँ तक नहीं है, तो फिर इसका बुध खाना नंबर 3 वाला जो है इसमें क्या लिखा है, अगर ऐसा ना हो तो मंदा और खड़कता बुध होगा। खड़कता बुध का मतलब होता है हकलाने वाला, बोलने में हकलाना या किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम होना, वो होगा। जिसका इलाज, इसका इलाज क्या लिखा है, फर्जी जमीन में पत्थर गाड़ना होगा। फर्शी फर्शी जमीन में पत्थर गाड़ना होगा, जिसका रंग खाना नंबर 9 या 11 के ग्रह के बरखिलाफ ना होवे। यानी कि आपका जो मकान है उसमें, आजकल पक्के मकान होते हैं, सभी के पक्के मकान होते हैं, तो उस पक्के मकान में आप एक जमीन में एक पत्थर गाड़ दें, ये इसका उपाय है। और उसका उसको कलर कर दें, और कलर ऐसा हो जो खाना नंबर 9 में अगर कोई ग्रह है या 11 में कोई ग्रह है उसके अगेंस्ट में नहीं हो, उसी के हो, वैसे ही हो, है ना। तो ज़्यादातर लाइट कलर्स होने चाहिए तो खाना नंबर 9 और 11 में, क्योंकि शनि राहु केतु है पापी ग्रह, तो अगर ये हो या मंगल भी है तो हम उसके अगेंस्ट में कलर्स नहीं ले। तो येलो कलर हुआ या इस तरह के लाइट कलर्स हो वो हम ले सकते हैं।
इस पत्थर के नीचे पहले दूध से भिगोए हुए पलाह के पत्ते देना मुबारक होगा। यानी कि जब वो हम उस पत्थर को गाड़े तो उससे पहले उस खड्डे के अंदर हम पलास के जो पत्ते आते हैं, जो चौड़े पत्ते होते हैं वो ढाक के पत्ते होते हैं, पलास के पत्ते होते हैं, मतलब ये ढाक और पलास एक ही चीज होती है। ये इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं कि इसकी बीड़ी बीड़ी भी बनाई जाती है। तो उन पत्तों का उन पत्तों का उन पत्तों को रख दें और उसमें दूध डाल दें, फिर उस पत्थर को लगाएं। तो ये अच्छा उपाय है। नॉर्मली आप ये कर सकते हैं कि इस ये बड़ा जैसे गेट होता है ना, गेट की जो हमारे गेट की तरफ हम ये अगर गाड़ लें, जो पिलर बनाते हैं गेट के, तो गेट के पिलर में अगर हम इसको लगा लें तो ये सबसे बेस्ट मेरे को लगता है, इजी उपाय है। और इसमें या मकान के मरकज या मगरिबी दीवार में लाल आशिया मुबारक होगा। इसका दूसरा उपाय इन्होंने बता दिया, ये ज़्यादा इससे आसान उपाय है कि जो मकान की जो दीवार है वेस्ट साइड में, मरकज का मतलब हो गया वेस्ट, तो वेस्ट दिशा के अंदर जो भी दीवार है उसके अंदर आप लाल आइटम डाल दें। जैसे मानक के रतन जो आते हैं, उसके रॉ जो रतन आते हैं सस्ते वाले, वो आप डाल सकते हैं, या लाल कोई भी पत्थर डाल सकते हैं, या आप और सूरज की जो भी आशिया है कलर, वो आप चीज़ें इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ऐसी आशिया लें जो ख़राब नहीं हो। तो मगरिबी दीवार में लाल आशिया मुबारक होंगी। अब आगे क्या लिखा है, और वेस्ट साइड और एक मगरबी दीवार यानी सेंटर। तो कई बार हमारे सेंटर में भी, सेंटर के आसपास भी दीवारें होती है, तो उधर भी हम उपाय कर सकते हैं, वेस्ट में भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से वेस्ट में करना सबसे आसान होगा, वेस्ट बाउंड्री पे। अगर मंगल नेक हो तो उस घर में खुद बुध का अपना जाति फल यानी लड़की, बहन, बुआ वगैरह बुध के मुतालिक चीज़ों व खानदान वगैरह सब बरौनक होगी। यानी कि अगर मंगल यहाँ पे अच्छा हुआ तो फिर ये बहन, बुआ और जो ससुराल से इतनी प्रॉब्लम है, मौसी वगैरह, सब बहुत अच्छा रहेंगे, सब बहुत अच्छी सेटल होंगे। तो यहाँ मेरे मंगल ने का मतलब खाना नंबर 1 में अगर मंगल हो और खाना नंबर 3 में बुध हो, तो ये बात, बुध की सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। तो ये बात यहाँ पे लिखी है। दूसरे घरों का बेशक बुध का पूरा असर नहीं होगा। अगर मंगल नेक है तो फिर दूसरे घरों का बेशक, यानी कि कम से कम मिनिमम ये है कि बुध का खुद का असर खराब नहीं होगा, यानी बहन, बुआ, बेटी वगैरह का खराब नहीं होगा। पिता से हो सकता है ये इसमें, या चाचा ताया से हो सकता है, लेकिन अगर मंगल अच्छा है तो बहन, बेटी, बुआ और मौसी से वो ये अच्छे ही रहेंगे। ये बात इसमें लास्ट लाइन में इसको एंड किया है यहाँ पे, कि ये चीज़ मतलब दूसरे के, यानी नेक्स्ट जो हाउस है, यानी समधी जो है, आपके समधियों में जो रिलेशन है बुध का, वहाँ सब अच्छा रहेगा। तो ये बात यहाँ खाना नंबर 3 बुध 1941 में जो लिखी है, ये मैंने आपको बड़ी शॉर्ट में और पूरे एक एक शब्दों को मैंने एक्सप्लेन किया। आप इसका यूज़ करें और अनुभव लें। ये जो लाल किताब 1941 पे जो मैं कमेंट्री दे रहा हूँ, उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। ये एक ओरिजिनल ऑथेंटिक कमेंट्रीज हैं, और जो भी लाल किताब सीखना चाहता है उनके लिए बेसिक्स हैं, उनको ये समझ में आएगा कि कैसे ओरिजिनल लाल किताब को हम इंटरप्रिटेट कर सकें। तो आप इस चैनल को, मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसमें जो बेल का आइकन होता है उसको आप प्रेस करें, कमेंट दें। आप कमेंट बहुत ज़रूरी है, कमेंट देने से एक टू वे हमें कम्युनिकेशन का पता चलता है कि आपको ये पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है। कोई आपका सुझाव हो, आइडिया हो, वो आप दें, ताकि हम उसको इंक्लूड कर सकें और इसको बेटर कर सकें। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई शब्द आपको नहीं समझ में आया हो, तो वो आप दें, तो मैं उसको आगे नई वीडियोस में एक्सप्लेन कर पाऊँ। इसको और बेहतर करने के लिए आप जो भी आप मेरे को सजेशंस देंगे वो मैं ज़रूर उसको फॉलो करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो जिज्ञासु लोग हैं उसमें ये फैले, इसलिए आप लोग इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लाल किताब सीखना चाहते हैं या जो ज्योतिष की बेसिक नॉलेज को समझना चाहते हैं, वहाँ पे आप अपने ग्रुप्स में, फेसबुक में, आपके जो भी सोशल हैंडल्स हैं, वहाँ पे आप इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु लोगों के पास ये ओरिजिनल जो ऑथेंटिक कमेंट्रीज है वो पहुँच पाए।
नमस्कार। जय हिंद।